जेल मंत्री जय कुमार जैकी ने नाव के सहारे बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, लोगों से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। और आपको बताएं कि जिले के जाफरगंज थाना इलाके के सैमसी गांव में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह गांव पूरी तरह से इसमें पानी भरा हुआ है और लोग मुसीबत में पड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि किसी भी तरीके से हमें न जनहानि हो न जानवरों की किसी की हानि हो, इस पर हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। और जिन लोगों के घर गिर गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास से आवास दिया जाएगा। चाहे तो वो आवास ले ले, चाहे तो उन्हें जो धनराशि मिलती है वो धनराशि, दोनों ऑप्शन लाभार्थी पर है, उसको दे रहे हैं। जहाँ भी कोई किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होकर काम कर रहा है। वाराणसी से नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, हमें बताएंगे कि वाराणसी के किन क्षेत्रों का आज मुख्यमंत्री दौरा करने वाले हैं, बाढ़ की विभीषिका का खुद जाकर जायजा लेने वाले हैं। नीतीश, बताइए आज वाराणसी के किन गांव में, किन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जाएंगे और वो सर्वे करेंगे, जानेंगे कि बाढ़ की स्थिति क्या है। राजेंद्र जी, 3 बजे मुख्यमंत्री बनारस पहुंचेंगे। 3 बजे से पहले जब मुख्यमंत्री संपूर्णानंद मैदान में उतरेंगे, उससे पहले बाढ़ का हवाई सर्वे करेंगे और इसके बाद फिर यहां पर संपूर्णानंद मैदान उतरेंगे। संपूर्णानंद मैदान से फिर राजघाट जाएंगे। राजघाट से नौका पर सवार होकर बाढ़ की विभीषिका को देखेंगे, लोगों की परेशानियों को समझेंगे। इस वक्त हम अस्सी घाट पर मौजूद है राजेंद्र जी, और तस्वीरें भी हम दिखाते चलें। जो आज मुख्यमंत्री का दौरा है वो 2 दिवसीय है। मुख्यमंत्री बाढ़ की विभीषिका को पूरी तरह से देखने के साथ लोगों की समस्याओं को जानेंगे। जानने के बाद फिर वापस आएंगे और वापस आकर बाढ़ राहत केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे और बाढ़ राहत की सामग्री भी लोगों को बांटेंगे। फिर सर्किट हाउस आएंगे, अधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे, उनको बाढ़ से संबंधित जो जरूरी दिशा निर्देश है वो देंगे और रात्रि विश्राम के बाद सुबह दूसरे दिन यहां से रवाना हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री के दौरे का अपडेट है। और बनारस में बाढ़ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ये अस्सी घाट आप देखिए, अस्सी घाट की ओर जाने वाली ये सड़क है और ये सड़क अस्सी घाट की ओर लेकर जाती है, लेकिन इस तरफ आपको चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा, हर ओर आपको जल दिखाई देगा। यानी गंगा अब अस्सी घाट से शहर की ओर प्रस्थान की हुई है, पानी लगातार बढ़ रहा है, हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। स्थिति ये है कि कहीं भी किसी को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हम आपको धीरे धीरे अस्सी घाट की ओर लिए चल रहे हैं। ये देखिए, ये अस्सी घाट की ओर ये सड़क, ये कभी यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो आते जाते थे, जो श्रद्धालु हैं, जो गंगा स्नान करने वाले लोग हैं वो आते जाते थे, लेकिन आज सब कुछ जल में विलीन है। आप देखिए, ये अस्सी घाट की ओर जाने वाली सड़क, बगल का ये जो स्टैंड है सामने वो आपको दिखाई देगा, ये भी पूरी तरह से जल में डूबा हुआ है। और ये सामने का जो आप रेलिंग देख रहे हैं सामने, ये सीधी जो सड़क है ये अस्सी घाट की ओर जा रही है और यहाँ पर 15 फीट से ऊपर पानी लगा हुआ है, यानी सब कुछ जल में विलीन। अब देखिए, चारों तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा। अस्सी घाट पर यहाँ पर गंगा का ये रौद्र रूप हम आपको दिखा रहे हैं। ये जल का बढ़ाव लोगों को किस तरह से परेशान कर रहा है। गलियों में बनारस में नौका चल रही हैं, हर ओर पानी ही पानी और परेशान हाल लोग कहीं ना कहीं कराहते नजर आ रहे हैं। और हम आपको दिखा दें, आप देखिए चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। परेशानियां कितनी हैं? पानी बढ़ने की वजह से परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एक दूसरे से मोहल्ले का संपर्क टूट चुका है और कोई किसी भी घर में जाना हो रहा है तो इस समय बोट से ही जा सकते हैं, वरना और कोई रास्ता नहीं है। पानी कम से कम 10 से 15 फीट का पानी है। 10 से 15 फीट पानी है। और ये देखिए, ये जो किनारे के, जो अस्सी घाट के किनारे जो होटल बने हुए थे, जो रहने के लिए स्थान है, जो दुकानें हैं, सब कुछ जल में पूरी तरह से विलीन हो चुका है। राजेंद्र जी, ये देखिए, ये अस्सी घाट और ये जो रास्ता है, यहाँ से आप भी चूंकि अस्सी घाट पर आ चुके हैं और जिस तरह से ये विभीषिका आपको दिखाई दे रही होगी, हर तरफ जल ही जल और स्थिति अब और भी भयावह होती जा रही है। आज सीएम इस भयावहता को देखेंगे, इससे निजात कैसे मिले, इससे राहत कैसे मिले, इन सारी चीज़ों को अधिकारियों को बताएंगे। अब मुख्य घाट जो है उसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये मुख्य घाट है और ये जो गुंबद है ये सब कुछ जल में डूबा हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये गुंबद, यहाँ पर कभी पर्यटक बैठकर आराम करते थे। जो आने वाले श्रद्धालु हैं अस्सी घाट के किनारे, वो इसके नीचे बैठकर आराम करते थे और ये पूरा जल में डूब चुका है। पानी एकदम ऊपर तक आ चुका है,
हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। अब आगे बढ़ रहे हैं हम और आगे की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सुबह बनारस का स्थल वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। सुबह बनारस का जो मंच है वो जल में समा चुका है और मंच के ऊपर का गुंबद भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ये देखिए राजेंद्र जी, ये घाट है, मुख्य घाट का क्षेत्र है ये जो गुंबद दिखाई दे रहे होंगे और ये पूरा जल में विलीन हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे इसके नीचे कुछ हो ही ना, सब कुछ जल ही जल दिखाई दे रहा है। ये पेड़ है, ये मुख्य जो कहते हैं कि 80 घाट पर जो पीपल का पेड़ है, आप देखिए ये ऊपर तक पानी में पूरी तरह से जल में यहाँ पर डूबा हुआ है जी। जो मंदिर है वो भी जो घाट के किनारे 80 घाट के किनारे जो मंदिर है वो डूबे हुए हैं। और ये जो सड़क है आप देखिए, यहाँ से कभी पर्यटक जाते थे और ये सड़क है और इस सड़क पे लोग जाते थे, लेकिन आज नौका जा रही है। हर तरफ आपको परेशानियां दिखाई देंगी। आप देखिए सामने जो मंच आपको दिखाई दे रहा है ये सुबह बनारस का मंच है, ये सुबह बनारस का मंच है, ये आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए ये घाट पर उतरने का मुख्य द्वार और ठीक इसके सामने सुबह बनारस का ये मंच हुआ करता था। ये अब गुंबद ही दिखाई दे रहा है, मंच पूरी तरह से जल में विलीन है। मंच के ऊपर पानी आ चुका है और लोग ये देखिए ये लोग हैं जो घाट से निकलकर अपने काम के लिए बाहर जाते हुए, परेशानियां इनको भी हैं। तो आप लोग इस समय घरों से निकल रहे हैं कैसे? निकल रहे हैं हम लोग। बाहर जाने का और कोई सहारा या सिर्फ नौका? केवल नौका है। प्रशासनिक मदद मिल रही है? अभी तक नहीं मिली, अभी तक कोई नहीं। प्रशासनिक मदद जो आया भी वो 2, 4, 6 आदमियों में सीमित रह गया, गरीब आदमी को वितरण नहीं हुआ। बाढ़ राहत सामग्री या फिर पानी, दूध बच्चों का कुछ नहीं, जो आया है गरीब हो या अमीर हो, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के किस इलाके के रहने? नगवा क्षेत्र।